खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू का जायजा ले रहे हैं जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने के लिए रूहानी रहनुमाई से मुताल्लिक है। तो आज हम नजूमी दियों का तज्जिया कर रहे हैं। इसमें रमज़ान 2026 के पहले 10 दिनों के लिए कुछ ख़ास रूहानी आमाल बताए गए हैं। तो चलिए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि इसमें क्या ख़ास बातें बताई गई हैं। तो बात हो रही है रमज़ान के पहले अशरे की, यानी पहले 10 दिनों की। इस वक्त को रूहानी तरक्की और अल्लाह के फ़ज़ल के लिए बहुत ख़ास समझा जाता है। कहा जाता है कि ये वो अय्याम हैं जब रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस दौर की जो असल अहमियत है वो रहमत, बरकतें और अल्लाह की ख़ास इनायत हासिल करने में है। मतलब ये वो बेहतरीन मौका है जब दुआएं कबूल होती हैं और रूहानी तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुक़द्दस वक्त से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठा सकता है? माखिज़ के मुताबिक इसका ताल्लुक़ किसी के नाम के पहले हर्फ से भी हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए सबसे पहले इन हुरूफ पर नज़र डालते हैं जिनका जिक्र किया गया है और देखते हैं कि उनके लिए कौन से ख़ास रूहानी आमाल तजवीज़ किए गए हैं। तो जिन लोगों के नाम डी और ई से शुरू होते हैं उनके लिए मादी और रूहानी दोनों तरह के फ़ायदों पर जोर दिया गया है। ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है कि एक ही अमल को दुनियावी और रूहानी दोनों तरह की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ देखें, जी और एल से शुरू होने वाले नामों के लिए मशवरा सिर्फ जिक्र तक ही नहीं रहा, बल्कि इसमें खैरात जैसे अमली काम और मखसूस कुरानी सूरतों की तिलावत को भी शामिल किया गया है। ये रूहानियत के एक बहुत जामे नुक्ते नज़र को जाहिर करता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और हुरूफ के अगले ग्रुप को देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि किस किस्म की रहनुमाई फराहम की गई है। इस स्लाइड में जो बात काबिल गौर है वो इन मशवरों का तनव्वु है, यानी मनफी असरात से हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी जैसी ताकतवर आयत का विर्द भी है और साथ ही मादी कामयाबी और ज़िंदगी में नए मौक़े के लिए भी रहनुमाई मौजूद है। और यहाँ बात मज़ीद ज़ाती और जज्बाती पहलुओं पर आ जाती है, जैसे ताल्लुकात के मसाइल को हल करना और मस्बत तवानाई को बढ़ाना। इससे यह ज़ाहिर होता है कि रूहानियत ज़िंदगी के हर शोबे पर असरअंदाज हो सकती है। लेकिन अब हो सकता है कई लोग सोच रहे हों कि भाई हमारा नाम तो इन हुरूफ से शुरू ही नहीं होता, तो क्या हमारे लिए कोई रहनुमाई नहीं है? आइए देखते हैं कि माखज़ इस बारे में क्या कहता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माखज़ में उन लोगों का भी ख्याल रखा गया है जिनके नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। उनके लिए एक ऐसा अमल तजवीज़ किया गया है जो कोई भी कर सकता है, और वो अमल है इस्तिग़फ़ार, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। इस्लामी रूहानियत में से एक कलीदी हैसियत हासिल है और माना जाता है कि ये बरकतों के दरवाजे खोलता है। तो अमल बहुत सीधा सादा है। अगर किसी का नाम फहरिस्त में नहीं था तो वो रोज़ाना 313 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द कर सकते हैं। ये एक सादा लेकिन बहुत ताकतवर अमल है जो हर किसी के लिए है। अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि इन रूहानी उसूलों को हकीकी ज़िंदगी के मसाइल पर कैसे लागू किया जा सकता है। माखूज़ वीडियो में एक सवालो जवाब का सेशन भी था जहां लोगों ने अपने मसाइल के लिए रहनुमाई मांगी। लोगों ने बहुत से ज़ाती मसाइल के बारे में पूछा, जैसे कर्ज का बोझ, बेरोजगारी, शादी में रुकावटें और सेहत के मसाइल। आइए देखते हैं कि उनके लिए क्या हल तजवीज़ किए गए। और हर मसले के लिए एक ख़ास रूहानी हल बताया गया। इससे ये बात वाज़ह होती है कि रूहानियत को अमली ज़िंदगी के मसाइल हल करने का एक ज़रिया भी समझा जाता है। लेकिन इन तमाम मशवरों और आमाल का जो निचोड़ है, जो असल पैगाम है, वो इस एक जुमले में छुपा है कि अपनी तवज्जो दुनियावी चीज़ों से हटाकर अल्लाह से जुड़ी जाए। इसी को हकीकी कामयाबी की कुंजी कहा गया है। तो इस पूरे तज्ज़िये से हम एक बड़े सवाल पर पहुंचते हैं कि ईमान और रूहानियत ज़िंदगी के चैलेंजेस से निपटने के लिए किसी के नुक्ता नज़र को कैसे तश्कील देते हैं। ये एक सोच है जिस पर गौर किया जा सकता है। देखने के लिए शुक्रिया।